कहाँ चला जाएगा माफी मांग लोगी तो? घट जाओगी या छोटी हो जाओगी, क्या हो जाएगा? देखो, जो कुछ भी हुआ तुमने किया। इस झूठ में हमने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया और ये तुम भी जानते हो। ऊपर से अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय तुमने हम पर हाथ उठाया और सबके सामने हमारी बेइज्जती की। और तुम चाहते हो कि हम तुमसे माफी मांगे? किस बात की माफी कृष्णा? अरे घर में सास ससुर से माफी मांगने के लिए तुमको कोनो बात की जरूरत है? अरे घर के बड़े हैं यार, माफी मांग ली तो क्या हो गया? खुश हो जाएंगे। और ये संस्कार सीखे तुम ही घर में? अरे हम तो बचपन से अपनी अम्मा और भाभी को मार खाते देखे हैं, और तुम हो तो लेकिन हम अम्मा और दीदी नहीं हैं, और ना ही हम उनकी तरह मार खाने की आदत डालेंगे। अरे ऐसा कौन सा काम कह दिया? ऐसा कौन बड़ा काम कह दिया कि तुम नहीं कर पा रही हो? अम्मा बाबूजी से माफी मांगने के लिए तो कह रहे हैं। अरे घर के बड़े तो क्या हो गया, माफी मांग लो, बात वहीं खत्म। बस बात खत्म होगी, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दो कि माफी किस लिए मांगे हम। मतलब घर में अपने सास ससुर से माफी मांगने के लिए तुमको कोनो वजह की जरूरत है? झुक जाओगी ना तुम, पता नहीं काय हिज कर रही हो। हिज वो नहीं, हिज तुम कर रहे हो कृष्णा। जब प्रतिज्ञा ने कोई गलती की ही नहीं तो वो किस बात की माफी मांगे? हम लोग अपनी सुविधा के लिए सॉरी या थैंक यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग इस बात का मतलब क्या समझेंगे जो खुद अपनी बहन और बेटी की इच्छा का ख्याल रखना नहीं जानते? उनके लिए इन सब बातों का क्या मतलब? लेकिन तुम हमें यह बताओ कि कोमल की मर्जी के बगैर उसे इस घर से ले जाने का क्या मतलब बनता है? बोलो, कुछ जवाब है तुम्हारे पास? ससुर जी, आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई का यही मतलब है कि हम इंसानियत को भूल जाएं? आदमी का सुख दुख कोनो मतलब नहीं है ना? तो बेकार है पढ़ाई लिखाई। अच्छा है हम नहीं पढ़े, बहुत अच्छे हैं हम ऐसे ही। रखो अपनी बेटी को यहाँ मायके में बिठाए के रखो। क्या हुआ भैया, ऐसे अचानक काहे मना कर दिए इन लोगों को बजाने के लिए? अरे भाभी कहाँ है भैया? अरे कोनो भाभी नहीं आ रही है, समझो। अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनका बहुत समझ है, पूरी दुनिया की समझ है। जब जाओ सही गलत का ज्ञान पढ़ाते हैं, और जिंदगी बर्बाद हो रही है उनका कोनो परवाह नहीं। अरे हम इतना पीछे पड़े हुए ना, इसलिए इतना भाव पीस रही है, समझो। माफी नहीं मांगेंगे, मत मांगो माफी, मत मांगो, सड़ो यहीं पे बात करना। ऐसा लगता है हम इनके बिना रह ही नहीं सकते। क्या नहीं रह सकते? का मजे में रहेंगे भैया, मजे में रहेंगे। होते मजे में रहेंगे भैया, काहे नहीं रह सकते? हाँ। बे देख कर रहे हो बे? चल बो कि नहीं? चलो चलो बे, चलो चल बेटू ना। अबे किसनवा का थोबड़ा तो देखने लायक है बेटा। अबे असली कहानी तो अब बनेगी, देख। प्रणाम भैया, आप आ गए? हाँ नहीं वही है, ये डबल रोल है। ये क्या मामला है बे?
आपको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है भैया। हम बताते हैं आपको, कृष्णा अपना बैंड बजवाने के लिए बैंड लेकर आया है। आजकल प्रतिज्ञा बहुत ही अच्छे तरीके से कृष्णा का बैंड बजा रही है। का बात कर रहे हो? का मांझा का बताओ ना। अरे भैया बहुत मसाला है, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे। पहले समोसा और कचौड़ी की पार्टी चाहिए भैया। हाँ भैया हाँ। भिखमंगे साले। हमारे ख्याल से प्रतिज्ञा को कृष्णा के साथ चले जाना चाहिए था। हम मानते हैं कि कृष्णा को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। और वैसे भी कृष्णा खुद लेने आया था और सज्जन सिंह ने भी उसे बुलाया था ना। तो आप कहना क्या चाहती हैं? कि प्रतिज्ञा को वहां जाकर बेवजह सबसे माफी मांगनी चाहिए थी? हमारे ख्याल से तो प्रतिज्ञा ने वहां ना जाकर अच्छा ही किया है। जो बात गलत है उस बात को सिर्फ इसलिए मान लेना कि उससे सभी के रिश्तों में सुधार आ जाएगा, ये उससे भी बड़ी गलती है। अरे वो लोग कभी नहीं सुधरने वाले, बल्कि ऐसा करने से उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। वैसे भी उन लोगों को बस अपमानित करने के लिए बहाना चाहिए। अरे वो सब तो है ही बदतमीज। मनमानी करना, जबरदस्ती करना, ये तो उनकी आदत है, आदत। अगर पत्थर को भी घिसोगे ना तो हो सकता है उसमें से पानी निकल आए, लेकिन वो लोग बदलने वाले नहीं हैं। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों को मनमानी करने देनी चाहिए? ना, बिल्कुल मनमानी मत करने देना। बैठे रहो अपनी बेटी को अपने पास लेकर। बेटी मैके में यहाँ रहेगी ना, तब तुम खुश रहोगे। ओ माँ, आप बात देखो, को प्रतिज्ञा और कृष्णा के चक्कर में आदर्श की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ओ माँ, आप बात को समझ नहीं रही हैं। हाँ बेटा, पूरी जिंदगी बीत गई, अभी हमें समझ ही कहाँ आई है। माँ, हालात ऐसे नहीं थे कि प्रतिज्ञा को वहां भेजा जाता। और वैसे भी वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि उनकी बातों पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। तब तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी। बेमतलब 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अरे हद होती है बेमतलब की बहस की। अब तो हमें अपने ही घर में सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। तो जाओ बाहर जाकर सांस ले लो ना। हाँ हाँ जाओ बाहर जाकर सांस लो। जब हम मना कर रहे थे कि वहां शादी मत करो, तब तो हमारी बात समझ में नहीं आई। अब कह रहा है कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है। आरुषि बेटा, हम छत से अचार लेकर आए थे, हिलाना भूल गए हैं, जाके उसे हिला के आओ। सुनिए, हम चाय बनाने जा रहे हैं। आप लोग चाय के साथ कुछ खाएंगे या खाली चाय पियेंगे? पापा, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। बहुत थके थके लग रहे हैं। थोड़ी देर आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब हम अभी आपके कमरे में चाय लेकर आते हैं। मम्मी! आरुषि! आरुषि! कैसे बहन? हाय राम, सारा अचार खराब कर दिया। दादी! माजी! ये लग कैसे गया? बहुत ज्यादा खून निकल रहा है बेटा, इसे तो अस्पताल ले जाना होगा। चलो चलो अस्पताल चलते हैं। अरे नहीं नहीं पापा, देखिए भैया भी घर पर नहीं है और आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। अब हम एक काम करते, हम आरुषि को हॉस्पिटल लेकर चलते। हॉस्पिटल? नहीं नहीं नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाने वाले हैं। मम्मी, हमें ना हॉस्पिटल जाके अजीब सा डर लगता है। आरुषि, वहां जाओगे नहीं, इलाज कैसे होगा? मम्मी, हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बचपना है बेटा, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा बेटा, इसे जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल। पापा प्लीज,
हम यहीं पे कुछ लगा लेंगे प्लीज। चुप रह लड़की तू, बेकार में बवाल मचा रही है। प्रतिज्ञा, जी दादी। बेटा इसे जल्दी लेकर डॉक्टर के पास जाओ। जाओ बेटा जाओ जी, बहुत खून बह रहा है, जल्दी चलो जाओ। आरुषि, चलो चलो। आराम से जाना। मजा आई बात। प्रतिज्ञा ने कृष्णवा को छोड़ दिया। ये पार्टी यू के लिए बेटा। बेटा किसनवा जैसे बोल के आया ना, वैसे तो लग रहा है कि किसनवा ने प्रतिज्ञा को छोड़ दिया है, समझियो। बेटा इतनी जल्दी ये बात का चीयर्स मत करो। कहा है ना, तो कृष्णवा बहुत बड़ा मजनू है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा प्रतिज्ञा को। वो तो सही समय पे आए हैं तो ये तो वैसा ही हो गया कि शेर के पास हिरनियां अपने आप ही डगर के चली आई। अब बहुत सूझबूझ के बाद प्रोफेसर साहब अपनी छुटकी बिटिया का हाथ हमरे हाथ में सौंपेंगे। लेकिन भैया हमका नहीं लगता कि प्रोफेसर अपनी बिटिया का हाथ हम जैसे लौंडों के हाथ में देगा। कृष्णवा ने अपनी हरकतों से वो को भरपेट मजा चुका दिया है। हमको लगता है कि वो अपनी बिटिया का हाथ किसी शरीफ खानदान में देगा, पता नहीं क्यों। तो साला बन जाते हैं ना शरीफ। हाँ, कौनो पैसा लगता है क्या शरीफ बनने में? अरे कब तक ही चाय की दुकान पे बैठेंगे? अरे हमारा भी मन करता है इसी कमरे में चाय समोसा ये दही कट। तोरा बाप आके खोलेगा क्या? खोल इसको। हम तो सोचे हैं कोई धंधा पानी शुरू कर देते, शरीफ बन जाते। अबे देखे नहीं का, लखनऊ से लेके दिल्ली तक सब साले शरीफ बन के पैसा चीरते हैं। हम भी शरीफ बन जाते, शरीफ बन के कोनो धंधा शुरू करते हैं, धंधा शुरू करके शरीफ बन जाएंगे। क्या कहते हैं? लेकिन भैया फिर से हमका एक बात समझ में नहीं आई, ये धंधा शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? ये साला बुड़बक का बुड़बक रहेगा लगता। अबे कोनो ससुर अपने दामाद की मदद नहीं करेगा? प्रोफेसर श्याम जी देंगे पैसा। क्या बात करे भैया, पैसा वो बुढ़ाओ देगा? देखते जाओ बेटा। आरुषि चुप हो जाओ। देखो अभी डॉक्टर आएंगे, तुम्हें दवाई देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवाई के साथ इंजेक्शन भी देंगे ना? तुम अभी तक इंजेक्शन से डरती हो? दीदी आपको पता नहीं है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये जानबूझ के पेशेंट्स को इंजेक्शंस देते हैं ताकि पेशेंट्स को और दर्द हो। दीदी चलिए ना, हमें इलाज नहीं करवाना, इससे अच्छा तो दादी के नुस्खे हैं। देखो चोट बहुत ही गहरी और बहुत खून बह गया है, ये दादी के नुस्खे से ठीक नहीं होने वाला। मैम, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव आ गए हैं। दीदी ये डॉक्टर है क्या? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं वो कुछ नहीं, डॉक्टर जैसा लग नहीं रहा ना। दीदी हम ठीक तो लग रहे हैं ना? अरे वो दरअसल रो रो के
काजल फैल गया होगा ना, इसलिए। आरुषि, तुम्हें अपनी चोट दिखानी, सूरत नहीं। हेलो जी, ठीक है। आरुषि, आप अंदर जा सकती हैं, डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, इसे हाथ में चोट लगी है। आप उधर चलिए, आप बैठिए। जी। कैसे लगी है चोट? जी वो अचार के मर्तबान से। सुई तो नहीं लगाएंगे ना? नहीं नहीं, सुई तो नहीं, इस पे तो स्टिचेस ही लगाने पड़ेंगे। हाँ? जी घबराइए मत, बहुत आराम से हो जाएगा। आगे खोल लेंगी तो दर्द नहीं होगा। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, आपको दर्द हो रहा है। देखिए, अगर आप दर्द को मान लेंगी तो फिर तो हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। और वैसे भी दर्द को सहने की आदत होनी चाहिए इंसान को। क्योंकि दर्द की आदत होगी तभी जिंदगी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्या करती हैं आप? ये पढ़ाई कंप्लीट हो गई? जी फिलहाल तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ाई मतलब कुछ करने के लिए कर रहे हैं या फिर शादी के लिए? खैर छोड़िए, अब आप पढ़ाई कर रही हैं तो देश को लेकर भी कोई सपना होगा। चलिए मान लेते हैं अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला काम हम देश के सारे अचार के बर्तमान हटा देंगे ताकि फिर किसी को चोट ना लगे। कल आके बैंडेज करा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। चले? एक्सक्यूज मी। प्रिस्क्रिप्शन। प्रतिज्ञा बन जाए
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।